नमस्कार, आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा खुशियां दे, सदा सुखी। आज नए साल का पहला दिन है। आप सभी लोगों के मन में सवाल होगा कि आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। घर, परिवार और सेहत से लेकर नौकरी और कारोबार में क्या परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों से निजात दिलाने वाले खास उपाय क्या होंगे। साथ ही गुरुदेव से जानेंगे कि देश और दुनिया का क्या हाल रहेगा। शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपना भविष्य जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, 2018 जा चुका है और हम सभी प्रवेश कर चुके हैं 2019 में। ऐसे जानना चाहेंगे कि राशियों के अनुसार जानते हैं कि किस सितारे क्या क्या कहते हैं इस नए साल। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बेटा, मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले तो आने वाले 130 दिन जो और हैं वो काफी अच्छे हैं, जो कि कामकाज के अंदर धन दौलत की तरफ से एक अच्छी बरकत बना करके रखेंगे। और खास तौर पे आज से 20-22 दिनों के बाद में अगर भाई बहनों के साथ मिलकर के जो कार्य करने हो, उनसे कोई सपोर्ट चाहिए हो, किसी भी तरह से उनके साथ में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के जीवन के अंदर किसी भी तरह के काम को अंजाम देना हो, इसके लिए बहुत बढ़िया है। और खास तौर पे मेष राशि वालों के लिए इस साल में कोई न कोई घर और जमीन और वाहन, इनके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और काफी अच्छे हालात ये लिखे हुए आने वाले 120-30 दिनों तक और ज्यादा। हर राशि के अंदर जो होता है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। किसी को कुछ अच्छा फल मिलता है, किसी को कुछ बुरा फल मिलता है। तो इस समय के अंदर जो शनि और राहु और बृहस्पति की जो पोजीशन है, इसके अनुसार जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु अच्छे हैं उनको तो बैठे बिठाए अब सारे सुख मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत सारे मेष राशि के लोगों को इस वक्त में अगर कोई कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत आए तो बेटा उनको चाहिए कि हर बुधवार को सतनाजे का दान जरूर करें और कुत्ते कौवों की सेवा करें। और अगर इस वक्त में खास तौर पे घर के बुजुर्गों को अगर सेहत से संबंधित कोई दिक्कत आए या उनके साथ विचार ना मिले और तकरार वाले हालात बने तो उस वक्त में 43 दिन लगातार 8 हल्दी के गांठ मंदिर में जरूर दें। ठीक है, सिर्फ इतने से उपाय करने से आपका ये पूरा साल बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है, कामकाज की तरफ से, घर की सुख शांति समृद्धि की तरफ से, अपने स्वास्थ्य की ओर से। ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत उत्तम रहेगा। आखिर क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के सितारे। गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कितना सुखी रहेगा 2019 वृषभ राशि वालों के लिए। जरूर बेटा, वृषभ राशि वालों के लिए ये साल काफी खट्टा मीठा है। इसके अंदर अगर आप लोग बेटा मकान ना बनाएं, मकान को रेनोवेट ना करें, कोई पुरानी मशीनें खरीद के अगर कोई फैक्ट्री वगैरह ना लगाएं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। वरना ये साल एक ऐसा साल है जिसके अंदर कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल कुछ भी संभव हो सकता है और साथ ही इसके बेकार का धन बहुत ज्यादा खर्च होगा। और जिन लोगों ने अभी अभी नए काम शुरू किए, अगर उन्होंने इस वक्त में अपने घर के अंदर भी काम शुरू करवा दिए तो उनके लिए काफी ज्यादा पैसा बेकार होकर के काफी निचले स्तर तक पहुंच जाने के योग बने हुए हैं। लगन का मालिक जरूर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सारी जन्म कुंडली जितनी भी होती है या कोई भी राशि है बेटा, वो शनि राहु और बृहस्पति के दरमियान ही घूमती है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पूरा साल एक उपाय करना है और वो ये कि हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के रखना है। और लेकिन सबसे पहले
8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के आप जल प्रवाह कर दीजिए। चांदी की ठोस गोली चांदी के पिंजरे के अंदर डलवा करके, ताकि वो पिंजरे के अंदर भी घूमती रहे, इस प्रकार बना के अपने गले के अंदर धारण करें। और हर बृहस्पतिवार को आपको पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया ये वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन इसके अंदर जो नौकरी पेशा लोग रहेंगे उनके लिए काफी अच्छे हालात हैं। लेकिन जो बिजनेस करते हैं अपना, और खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में हैं जो लोग, उनके लिए ये थोड़ा सा खराब है। ये उपाय उनके लिए, नौकरी वालों के लिए तो सिर्फ इतना सा ही उपाय बहुत है कि अगर वो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल मंदिर के अंदर देते रहे और चांदी के पिंजरे के अंदर बेटा ठोस गोली अगर वो पहन लेते हैं तो इतने में अच्छे हालात रहेंगे। एक बात और खास मैं करना चाहूंगा, अगर इस साल के अंदर आप कोई साउथ फेसिंग मकान खरीदते हैं और जिसके की पास में बिल्कुल कटा हुआ कोई पीपल वगैरह भी हो जो लगभग सूख चुका हो, अगर ऐसे किसी घर में जाते हैं तो वो आपके लिए पूरा शुभ नहीं रहेगा और उसमें जाकर के आपको धन के बहुत बड़े नुकसान होंगे, चाहे आप नौकरी पेशा हैं और चाहे आप बिजनेसमैन हैं। तो इसलिए इस एक चीज से आपको बचाव जरूर करके चलना है, इस चीज का खास ख्याल। गुरुदेव, नया साल है और नए साल में उम्मीदें कई ज्यादा रहती हैं और ऐसी कुछ उम्मीदें हैं मिथुन राशि वालों की भी। पर ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी साल 2019 में, आपसे जानना चाहिए। भाई, मिथुन राशि वालों के लिए एक वो कहावत है, पंजाबी में बोलते हैं, कहते किसे ली माँ बादी तो किसे ली बहुत स्वादी। यानी किसी को तो बाई कर देते हैं और किसी के लिए बहुत स्वादिष्ट चीजें जितनी मर्जी खाए उतनी बेहतर है। तो ये साल भी कुछ इसी तरह का है। नौकरी पेशा लोग जो खुद हिम्मत कर रहे हैं, जो अपनी प्रगति के लिए खुद प्रयास कर रहे हैं, जो अपने घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं हैं और जो माँ बाप का पूरा सहारा नहीं ले रहे और वो नौकरी पे अगर जाना चाहते तो उनके लिए बेइंतहा बढ़िया साल है। क्योंकि राहु देव का लगन के अंदर आना ही इंसान को ऊंची गद्दी के ऊपर बैठा देता है और बृहस्पति खुद सपोर्ट कर रहे हैं बेटा इस वक्त में। फिर दूसरी बात, लेकिन इस वक्त में ये भी प्रॉब्लम है कि अगर स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी दिक्कत रहने लगे, गुस्सा चिड़चिड़ापन आपने अपना बढ़ा लिया, तो तब मामले खराब हो जाएंगे। फिर तो घर के बुजुर्गों के साथ में विचार भी नहीं मिलेंगे, आलस्य बढ़ता चला जाएगा, शरीर में छोटी छोटी दिक्कत रहेगी, कामकाज के लिए तरसना पड़ेगा, जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जो कुछ सीख रखा है उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलेगा। तो जो मैंने पहले नौकरी वालों के लिए हालात बताए वो तो उत्तम है, लेकिन अगर शरीर में इस तरह के आभास आपको हो कि छोटी छोटी तकलीफ लगी है, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो आपको एक उपाय करना बहुत जरूरी होगा। और वो क्या करना होगा कि अगर बुखार या तकलीफ ज्यादा बढ़े तो 3 दिन लगातार गुड़ और जौ ये लेकर के सांझ के समय के अंदर आप उसे मंदिर में लेके आए। और दूसरा, अगर तकलीफ लगातार बनी रहे और गुस्सा शांति ना हो तो 43 दिन लगातार सतनाजे का दान दे दें। इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं होगा। इस साल में अगर आप काले कुत्ते को रोटी डालते रहते हैं और किसी मजदूर को दुखी नहीं करते, उसकी बददुआ नहीं लेते, तो बिजनेस वालों का भी इस साल के अंदर बहुत ही शानदार बिजनेस चलेगा। और मैं आपको एक खास एहतियात बताना चाहूंगा कि जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में है, बिजनेस के अंदर है, उनको इस साल शनि के दान बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके विपरीत अगर आपने अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाना है तो बेटा जो देसी मुर्गे होते हैं, जो ब्राउन कलर और पीले रंग के जिनका कलर होता है, अगर उनको आप लाल मसूर की दाल खिलाते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा और जिंदगी में किसी चीज की कमी इस साल के अंदर महसूस नहीं होगी। गुरुदेव, जो तमाम कर्क राशि के हमारे दर्शक हैं वो भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके मुख से सुनने के कि 2019 उनके लिए कितना अच्छा होगा और कितना बुरा। भाई, कर्क राशि वालों के लिए इस साल खास तौर पे जो बच्चे की आस रख रहे हैं, बल्कि वो बच्चा चाहते हैं, शादीशुदा जिंदगी में है, उनके लिए तो ये समय बहुत ही शुभ है। और खास तौर पे ये जो मार्च अप्रैल मई आएगी, इसमें अगर वो कंसीव करके चलते हैं तो उनको एक वाकई में होनहार संतान की प्राप्ति होगी, नंबर 1। नंबर 2, बेटा यहां पर सूर्य अभी आने वाले समय में काफी उचके जाएंगे, ठीक है। और कर्क राशि के अंदर
सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कारण ये कि धन भाव यानी कि अपना कुनबा, अपना ससुराल, अपनी लिक्विडिटी, रुपया पैसा सब सूर्य देते हैं, समझिए। तो इस साल के अंदर सूर्य आएंगे भी उचके होकर के कर्मस्थान के ऊपर, तो तब तो फायदा ये बहुत देंगे। लेकिन छठा घर जिसे हम बोलते हैं जन्म कुंडली का करण, यहां बैठे हुए शनिदेव ये खराबी दे जाते हैं और इनके सामने आ रहे हैं राहुदेव। तो क्या है, अगर कर्क राशि वालों का इस साल के अंदर जब भी चप्पल या जूता चोरी या गुम हो जाए, समझ लो ये बुरे दिनों की आमद होगी और उस वक्त में पैसे के नुकसान होंगे। जिद के अंदर आकर के जो कार्य करेंगे वही खराब होगा, बेफालतू के खर्चे होंगे। और इस वक्त में अगर मकान बना लिया, रिपेयर वगैरह करवाया, तो भगवान नहीं करे कुछ भी कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल संभव ये कर सकता है। इसीलिए कर्क राशि वालों को तो खास तौर पे एहतियात ये रख के चलना है कि उनके घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार का कबाड़ ना हो। अगर उनका चप्पल या जूता कोई चोरी या गुम हो जाए तो फौरन उन्होंने करना क्या है, भाग के जाना है, एक चमड़े की जुत्ती खरीदनी और बाहरों बाहर किसी गरीब को दान दे दिया। तीसरा बेटा, यहां पर अगर मकान बना के किसी तरह के हालात खराब हो रहे हो और आपने अभी ये पीछे बना ही लिया हो और उसका असर आ रहा हो, तो उसके लिए कर सकते हो, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दे और शनिवार दोपहर को 2-4 ईंटें उसके साथ बांध के बेटा उसे खड़े पानी के अंदर छोड़े। तो ये तो हो गया ये। नौकरी वालों के लिए लगभग काफी कुछ अच्छे हालात मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर नौकरी लगने में दिक्कत आ रही हो तो 27 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर दीजिए। देखिए, नौकरी भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर की सुख शांति समृद्धि भी अच्छी रहेगी। बस जो एहतियात बताए हैं, जिन लोगों के साथ वो वाले हालात घटित हो सिर्फ वही उपाय करे, हर किसी को ये हर उपाय करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, सिंह राशि वालों के लिए जो किस्मत की बाजी है, किस ओर पलटने वाली है? अच्छा होने वाला है, बुरा साल 2019 उन लोगों के लिए? सिंह राशि वालों के लिए बेटा सूर्य प्रधान है और बृहस्पति इसके अंदर बड़े जबरदस्त कारक है और साथ ही इसके अंदर राहु देव की तो भूमिका होती ही है। तो इनके लिए काफी खट्टा मीठा साल हो गया। कारण ये कि सूर्य के घर के अंदर ही विराजमान ये जो शनि देव है और इनकी दृष्टि जो राहु के ऊपर है, यानी कि जो लाभ स्थान के अंदर है, ये यानी कि सिंह राशि वालों को ये परेशान कर सकते हैं। और इसके अंदर खास तौर पे सिंह राशि के वो लोग जो कि बच्चे की चाहत रखते हैं, उनके लिए कुंडली के अंदर अगर थोड़ा सा भी योग खराब होगा तो उनको काफी परेशानी झेलने को मिल सकती है। दूसरी बात, सिंह राशि वालों को ही पिता और दादा इनके सुखों के लिए भी कुछ परेशानी के योग है और कमाई के मामले में ऊपर नीचे होना, दवाइयों का दौर आना, बेमतलब की मुसीबतें लगी रहना, बेटा इस तरह का योग चल रहा है। तो इससे बचाव के लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के उनको जाकर के मंदिर में चढ़ाए, प्रणाम करके अपनी सुख समृद्धि का आशीर्वाद परमात्मा से लेते हुए अंदाजे से आधे उठा के लाए और लाकर के उसको लोहे की या टिन के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में रख दें। और ये पूरा 2019 साल उनको अपने घर में रखिए और 2019 जब क्रॉस हो जाएगा जाके इनको जबरबा कर देना और डिब्बा भी बाहर फेंकना। एक तो ये उपाय। दूसरा, इस पूरे साल के अंदर गले के अंदर सोने की चेन या पीले रंग का धागा डाल के रखना और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना आपको रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर के अंदर की सुख शांति, बड़े बुजुर्गों के साथ में दिमागी तालमेल, इन सब का बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका समय आने वाला ही है, ये 2 महीने बाद ही शुरू हो जाएगा। इसके अंदर गाड़ी का, घर का, हर चीज का सुख आपकी कुंडली के अंदर है और वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर ये उपाय करोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा और किसी भी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। हाँ, इस पूरे साल में हर 3 महीने बाद बेटा 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको शनि मंदिर के अंदर ज्यादा जरूरी है। और एक बात और, जो सूर्य की राशि वाले लोग होते हैं, यानी कि सिंह राशि वाले लोग होते हैं, ये जितना शराब से, मांस से, व्यसनों से दूर रहे, ये जिंदगी के अंदर उतने ही ज्यादा आगे जिंदगी के अंदर फ्लरिश करते हैं और इनको जिंदगी में बहुत सुख मिलते हैं। और सिंह राशि के तो खास तौर पे एक नेमत मिली हुई है कि ये जितने ही सहज दिल,
गुस्सा ना करने वाले, सोच समझ के काम करने वाले बनते हैं, इनको जिंदगी में उतनी ही तरक्की और इज्जत मिलती है। और इनका गुस्सा इनका दुश्मन बन जाता है। जो लोगों को भी इसके अंदर गुस्से की मात्रा ज्यादा अपनी इस साल में बढ़ा करके रखेंगे, बेटा उनके कामकाज के स्तर को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का खास ख्याल रखना। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी जो मैंने आज उपाय बताए हैं सिंह राशि वालों के, ये करने बहुत जरूरी है, वरना पढ़ाई के अंदर कोई ना कोई विघ्न बाधा संभव है। गुरुदेव 2019 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में कन्या राशि वालों के ग्रह क्या कह रहे हैं? कितना लकी होगा उनके लिए साल 2019? कन्या राशि के अंदर जो भी आज के मॉडर्न जमाने के टेक्निकल काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, किसी भी तरह के सिग्नल्स के काम, किसी भी तरह की रेजर्स के काम, किसी तरह के एंटीनास के काम, इनके अंदर जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत शुभ है और उनके लिए हर तरह से बेहतरीन हालात मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों के कामकाज दुकानदारी से संबंधित है, समझे, उनको एक तो तकलीफें सहने को मिलेगी। जिनका काम पैसे के लेन देन को लेकर के है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर के है, या वायदा व्यापार या भरोसे के ऊपर करने वाले कामों का जिनके काम हैं, बेटा उन लोगों के लिए यह साल अच्छा नहीं है। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर इस वक्त में अपना मकान वगैरह आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और तब भी यही कामों के अंदर आप अगर है, तो बेटा तब आपको चोट पड़ सकती है, कोई कह नहीं। एक तो ये, अगर इस वक्त में आपके घर के अंदर नल टैप वगैरह लीक होने लग गए और सीलन वगैरह ज्यादा आपके घर के अंदर बढ़ने लग गई, तो ये घर के अंदर दवाइयों का दौर भी ले आएगी। खास तौर पे माँ के सुख के लिए परेशानी पैदा होगी। और इन्हीं लोगों के लिए, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए इस वक्त में आलस की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी, और जिसके कारण कि वो अपने कामों को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगे। इस बात का ख्याल रखना बेटा। और कन्या राशि वालों को ही एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है बेटा, वो ये कि गुस्से के अंदर वो जिसका हाल खराब करने चलेंगे उसके कंप्लीट दुश्मन बन जाएंगे। और जिसमें दिल आ गया, कहने का मतलब जिसका भला करने के लिए चलेंगे उसके लिए सब कुछ लुटाएंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशनें निकल रही है बेटा। इसीलिए हर एक कन्या राशि वाले को अपना इलाज जरूर करके चलना पड़ेगा, यानी कि उपाय जरूर करके चलना पड़ेगा। और वो बड़े मामूली उपाय है। और वो उपाय है क्या? 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दें, और ये पूरा साल वो टोपी पहन के रखें जिसमें नीला या काला रंग ना हो। दूसरा, हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके बेटा वो शनिवार के दिन किसी को दान में देते रहे, और दूध धुले चावल वो कौवे को खिलाते रहे। रोज थोड़े से 1 मुट्ठी चावल लेके दूध के साथ धो करके कच्चे ही बाहर रख दीजिए, कौवे खा जाएंगे। और जितनी ज्यादा इस वक्त में आप माँ दुर्गा की पूजा करके कन्या पूजन करेंगे, जीवन में चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप किसी तरह के बिजनेस में हैं, चाहे किसी दुकानदारी में, हर जगह आपको बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। किसी चीज की फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात तुला राशि की करते हैं गुरुदेव। वैसे तो तुला राशि वाले सब कुछ बड़ा नाप तोल के करते हैं, पर साल 2019 के नपा तुला साल होगा उन लोगों के लिए। बेटा तुला राशि है, तुला राशि वाले जो आगे बढ़ेंगे तो बेइंतहा बढ़ेंगे, लेकिन जिनको थोड़ी दिक्कत आने वाली है बेटा, उनको खास तौर पे धन से संबंधित इस साल काफी बड़ी दिक्कतें भी लिखी हुई हैं। लेकिन ये लिखी क्यों है? पहले तो मैं बता दूं कि इस साल के अंदर जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनके पास पैसा आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा आने और जाने के योग बने हुए हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम हालात का ये समय भी चल रहा है, जो परमात्मा की दया से उनको बहुत शानदार नौकरी देगा। और जो भी लोग इस वक्त में खास किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है नौकरी के मामले में, और बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं फलानी जगह अप्लाई करूंगा या फलानी जगह में जाकर के ये अपना टैलेंट दिखाऊंगा, उनको इस साल ये कोशिश कर लेनी चाहिए। उनके लिए बेहद बेहतरीन समय चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग बिजनेस के अंदर है लेकिन इस वक्त में वो अपना मकान बनवाने की फिराक में है, या जिन लोगों के यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो रोड के लेवल से नीचे चले गई है, या जिन लोगों ने अपने घर के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं, या घर के अंदर कोयला या किसी भी तरह के ज्वलन
पदार्थ किसी तरह के जो जलते हैं उनका स्टॉक कोई ज्यादा करके रखा हुआ है, उनके लिए ये समय बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसलिए इन चीजों से बचना है। अगर हो सके तो 2019 का 2020 के मिड तक इन लोगों को सही मायने में मकान की तोड़फोड़, मकान का बनाना ये नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, वरना सारा अटैक कामकाज के ऊपर निकलेगा और धन की कमी आ जाएगी, फिर पैसा आएगा कम और जाएगा ज्यादा। इस चीज का खास ख्याल रखना। अगर इस वक्त में घर के बुजुर्गों को कोई भी तकलीफ सताए या किसी को भी शारीरिक कष्ट आए तो उसका उपाय करके चलना बेटा बेहद जरूरी होगा। और वो उपाय क्या है? हर बुधवार को 1 किलो जौ लेके दूध के साथ धोकर के उनको आप जल प्रवाह कर दे, यानी कि मछलियों को डाल दें। ठीक है। दूसरा, 27 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के राह चलते किसी भी साधु को दान दे या किसी भी गरीब को ये दान में अवश्य दे। और बृहस्पति इतने पॉजिटिव बैठे हैं, चाहे नौकरी करने वाले हो चाहे बिजनेस करने वाले हो, इनको और अच्छा बल देने के लिए आपको करना चाहिए कि पीले कपड़े के अंदर 9 लाल मिर्च लपेट करके इनको घर में कील के ऊपर टांग दे और हर रोज केसर का तिलक या पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाए और नाभि जुबान पे केसर का तिलक जरूर लगाए। मात्र इतने से उपायों के बाद तुला राशि वालों के लिए तो ये साल वाकई में बहुत सुनहरा जाने वाला है। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हम बात कर रहे हैं नए साल की। गुरुदेव, बात सुनहरे भविष्य की हो रही है तो वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा है? 2019 कितना अच्छा कितना बुरा? वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि। अब मंगल की राशि के अंदर इसके मित्र इसको अच्छा फल ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। और खास तौर पे अगर कोई जो बहुत बड़ा वाला मित्र है, जो वाकई में इस ब्रह्मांड में भी बड़ा है, यानी कि बृहस्पति अगर लगन में ही आ जाए तो फिर उसके बाद में तो बेटा वारे न्यारे होने तो तय है। लेकिन इन वारे न्यारे कब होंगे? अगर आपने बृहस्पति का आचरण किया, कहने का मतलब यह है कि लिखाई पढ़ाई की तरफ, सीखने की तरफ पूरा ध्यान दिया तो समझ लो आप गुरु बनोगे। इस साल पढ़ाई लिखाई वालों के लिए बहुत बेहतर है। दूसरी बात, अगर जो व्यस्त भी हैं, जो अपने कामकाज के अंदर है, अगर वो बेकार के गुस्से को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देंगे और बेमतलब की टोका टाकी और बेमतलब का समझाने के दौर में अगर वो नहीं जाते तो उनका कामकाज बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है। और खास तौर पे इस वक्त में जो योग चले हैं उसके अंदर आने वाले 4-5 महीने तो आपके लिए बहुत टॉप क्लास जाने वाले हैं। जिनकी शादियां होनी है उनके लिए बहुत बढ़िया है बेटा। जिन्होंने नए काम खोलने हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिन्होंने खास तौर पे कोई प्लान बना करके जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़े काम करने हैं बेटा, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया, हर तरह से बेहतर है। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके पॉसिबल है कि उनके ससुराल के सुखों को लेकर के इस साल कोई दिक्कत आए। ठीक है। और अपना बड़ा हुआ गुस्सा कोई बड़ी मुसीबत भी पैदा कर सकता है। इसीलिए बेटा इसका इलाज करके चलना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और वो इलाज क्या है? 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के इनको आप जल प्रवाह कर दो। और सरसों का तेल अपने सर पर बिल्कुल ना लगाएं और हर रोज दूध, दही या देसी घी का तिलक अपने माथे पे लगा करके तब घर से निकलें। और जब भी गुस्सा चढ़े या ससुराल वालों के साथ में कोई प्रॉब्लम बनने का सीन हो तो उसे आप अवॉइड करके, बल्कि उल्टा उनके साथ अगर आप बना करके रखेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि कितने बड़े फायदे के आप मालिक बनेंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि इस साल वृश्चिक राशि के ऊपर खास तौर पे ग्रहों की कृपा है और इन लोगों का खास तौर पे ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। गुरुदेव, करियर, स्वास्थ्य, परिवार, धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा साल 2019 में? धनु राशि वालों के लिए चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, अब इनको स्वास्थ्य को लेकर के कुछ काफी परेशानियां नजर आ रही हैं इस साल के अंदर।
खास तौर पे आपको कहीं पर भी पहाड़ों पे घूमने जाना हो, कहीं तीर्थ यात्रा के ऊपर जाना हो, कहीं पर भी लंबी लंबी यात्राएं करनी हो, तो बेटा इस साल के अंदर अगर आप कम से कम करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। लेकिन काम धंधे और नौकरी के लिए कोई खास बुरे हालात नहीं नजर आ रहे। ठीक है, तो यानी कि इनके निजी हालातों में तो कोई बड़ी खराबियां आ सकती है, लेकिन कामकाज और दुनियादारी के मामले में यह साल काफी अच्छा रहेगा। बल्कि कामकाज में तो इतनी तीक्ष्ण सोच बनेगी इस वक्त में कि अगर आपने अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम देकर के रखा और सही प्लान बना करके चले तो इससे बढ़िया साल आपको कोई और नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य और सद्भाव और घर के अंदर की सुख शांति इसको बनाए रखने के लिए आपका उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा आपको कर देना चाहिए कि 43 दिन लगातार 12 हल्दी की गांठ लेकर के वो मंदिर के अंदर दें। 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करें। चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें और 9 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी किसी साधु को दान में दें। ये अगर उपाय हो जाते हैं तो बेटा कामकाज, नौकरी, ये तो सारा कुछ आपका पहले ही अच्छा है और उस तरफ आपको बढ़ोतरी मिलनी ही मिलनी है। तो इसके साथ से स्वभाव भी अच्छा रहा और घर में कोई बीमारी ना आई तो फिर तो बेटा ये साल के अंदर आप कह ही सकती हो ना कि इस साल में हमारे वारे न्यारे हो गए। गुरुदेव, मकर राशि वालों को इस नए साल यानी कि साल 2019 में घबराने की जरूरत तो नहीं है? कितना अच्छा रहेगा उनके लिए ये साल? मकर राशि, भाई मकर राशि वालों के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा स्वयं धरती पर आकर के इनकी मदद करके इनको सारे काम काजों के अंदर सफलता दिलवाने वाले हैं। लेकिन ये कामकाज, दुनियादारी, अपनापन, रुपया पैसा, अपने सहूलियतों के लिए जो गाड़ी के, भवन के जो सुख है उन सब के लिए बेहतर है। लेकिन स्वास्थ्य में तो दिक्कत आ ही सकती है ना बेटा। कारण ये है कि मकर राशि का स्वामी अपने से 12वें, ये कहीं न कहीं तो थोड़ी सी कमजोरी स्वास्थ्य के मामले में दे सकता है, बाकी तो सब अच्छा करेगा। और उससे भी बड़ी बात, जो जन्म कुंडली के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो धन का असली देवता है, जो जमा पूंजी का असली देवता है, बेटा वो लाभ में पहुंच करके इनको लाभ ही लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। और मजे की बात यह है कि जो मंगल, जो हिम्मत के, ताकत के मालिक है, ठीक है, और मकर राशि के अंदर उच्च के माने जाते हैं, समझे। और इस वक्त में वो इतने ज्यादा स्पोर्ट के ऊपर चल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद वो लगातार कोशिश करेंगे कि ये इंसान, ये राशि वाले जो इंसान हैं, इनको लगातार तरक्की मिले, इनकी हिम्मत बढ़े और ये हर जगह अपने दमखम को दिखाएं और किसी तरह की कोई कमी इनके पास ना रहे। ठीक है, लेकिन इसके लिए, इस असर को और अच्छा बढ़ाने के लिए अगर आप सोचते हैं तो इस साल एक नियम बना लें कि रोज आप काले कुत्ते को रोटी डाल के ही घर से निकलेंगे, समझ गए। और दूसरा, इस साल अगर हो सके तो आप शनि के दान बिल्कुल ना करें। और तीसरा, बेटा किसी भी सूरत में 2 रंग का कोई जानवर नया ना खरीद करके लेके आए, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, 2 रंग का नया जानवर खरीद के इस साल के अंदर अपने घर के अंदर ना लेके आए। ठीक है, और शनि के दान बिल्कुल ना करें। और इसके साथ एक और काम कर सकते हैं, अगर हर रोज आप अपने सिरहाने खुला पानी रख करके सोते हैं और सुबह उठ करके जाकर के किसी ऐसे पेड़ पे डाल देते हैं जहां की उसका अनादर ना हो, तो बेटा ये साल आपका और भी उत्तम जाने वाला है और सारे सुख आपको परमात्मा देने वाला है। गुरुदेव, आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की ओर और जानना चाहेंगे कुंभ राशि वालों की जो किस्मत के सितारे हैं, क्या वो चमकने वाले हैं इस साल? भाई कुंभ राशि की इस साल की खासियत आपको मैं बता दूं, पता नहीं इस साल में शनि देव के ऊपर तो कुछ खासी कृपा होने वाली है। भाग्य स्थान का बृहस्पति बताओ किसको नहीं मालामाल करेगा, किसको अध्यात्म नहीं देगा, किसको अच्छा पर नहीं देगा। पराक्रम स्थान के आसपास घूम रहे मंगल देव, वो चाहे दूसरे घर में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, बेटा मालोमाल भी करेंगे, जमीन का सुख भी देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस के अंदर इस वक्त में उन्हीं लोगों के लिए खराब समय है जिनका जुआ, सट्टा, रेस, शेयर से कोई संबंध है, या जो वो बच्चे जो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अस्थिरता का समय है। उसका इलाज भी बड़ा मामूली है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो
कुंभ राशि वाले लोग इस साल को वाकई में सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहे। और लेकिन उपाय के नाम पे करना क्या है? मामूली सा उपाय, और वो क्या है? एक चांदी का ठोस हाथी बनवाइए जो कम से कम 60 ग्राम का हो, उससे ज्यादा जितना मर्जी हो, लेकिन उसकी सूंड नीचे को हो, राइट पांव आगे को। उसको आप स्टील की कटोरी में रख के और गंगा जल में डिप करके अपने कमरे में रख लीजिए। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को तो खास तौर पे ये उपाय करना चाहिए, और बाकी भी सारे कर ही सकते हैं कुंभ राशि के लोग। और वो क्या है? 27 दिन लगातार 5 मूली या 11 मूली पत्तों सहित अपने सराहने रखें और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर देखें। ठीक है। और अगर कहीं घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित अगर दिक्कत आ जाए और लगातार दवाइयां आ रही हो, तो 43 दिन लगातार थोड़ी सी स्पिरिट या थोड़ी सी शराब लेकर के सुबह सवेरे जब सूर्य उदय हो रहा होता है, सूर्य को दिखा करके कच्ची जमीन पे गिरा दे। बस इतने उपाय। और बेटा, कुंभ राशि वालों के लिए ये साल हमेशा के लिए वाकई में याद रहने वाला साल बनने वाला है, और इसके अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलने वाली है। और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, उन सब के लिए एक बार फिर अपनी हिम्मत को समेटिए। देखिए, इस साल तो सक्सेस मिलके ही रहे। गुरुदेव, वैसे साल 2018 किसी के लिए भी कितना बुरा गया हो, लेकिन साल 2019 से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं कि अच्छा जाए। और आखिर में मीन राशि वालों की बात करते हैं, क्योंकि उनको इंतजार है कि आपसे सुनना चाहेंगे कैसा रहेगा उनका ये साल 2019। मीन राशि वालों के लिए भी ये साल काफी उत्तम है। अगर इस वक्त में कामकाज को बढ़ाना हो, काम की जगह तब्दील करनी हो, कहीं पर भी अपना पूरा दमखम दिखाना हो, और या किसी भी तरह शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर, और खास तौर पे अगर कोई धार्मिक कर्मों को अंजाम देना हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साल है। 2-3 महीने इस तरह के आ सकते हैं जिसके अंदर बहुत विघ्न बाधा सी महसूस हो, तो उस वक्त कुछ नहीं करना बेटा, छोटा सा उपाय आपको करके चलना है। वो क्या है? वो क्या है कि शनि मंदिर में जाकर के आपको वहां पर मिलते हैं, पैकेट वगैरह बने मिलते हैं, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये सब कुछ मिलता है वहां। बस वो लेकर के जाकर के शनि देव के लिए वो उस कपड़े के ऊपर सारी चीज बिछा करके अलग अलग लगा के सेंटर में दीपक जला करके आपको वहां जाकर के मंत्र थोड़ी देर बोल के आना है। और ये कार्य सिर्फ रात्रि के वक्त में करना है, शनिवार को। ठीक है। और वो करके आना है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सै शन्य नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सै शन्य नमः। बेटा, ये जब भी आपका खराब वक्त आए, सिर्फ ये उन दिनों के अंदर सिर्फ 4 शनिवार तक ये कर देना, हर तरह की विघ्न बाधा हटेगी और हर तरह की कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर घर में बीमारी आ जाए, क्लेश आ जाए, पैसा खराब होने लगे, तो ऐसी अवस्था में 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवा कर देना। बस इतने से उपाय, और फिर देखिए कि मीन राशि वालों के लिए भी ये साल कितना उत्तम था। गुरुदेव कहते हैं कि जो आने वाला है, जो होने वाला है, उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर अगर उसका अंदेशा हमने लगा दिया तो हम आने वाली किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए जरूर तैयार रह सकते हैं। इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगी आज का आखिरी सवाल देश और दुनिया के लिए, ये साल यानी कि साल 2019 कितना अच्छा होने वाला है और कितना बुरा? बेटा, अगर देश और दुनिया की मैं बात करूं तो ठीक है, जहां हमारा देश है वहां पर इतनी बड़ी हमें समस्या नहीं नजर आ रही। लेकिन जो पश्चिमी देश है, और खास तौर पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरफ के जो क्षेत्र है, जो कि शनि प्रभावित जो क्षेत्र है, यहां पर राहु देव की दृष्टि इतनी बुरी जा रही है कि कहीं पर भी कोई भी बड़े बड़े व्यवधान, तकलीफें, ये सब उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अंदर हो क्या सकता है? जो बृहस्पति है वो स्वयं मंगल की राशि के अंदर, जो शनि देव हैं वो बृहस्पति की राशि के अंदर, और बुध और राहु का मेल जो कि खास तौर पे बृहस्पति को खराब कर जाता, तो अब होगा क्या? जिसके अंदर बाढ़ वगैरह का अंदेशा होना, ये वाकई में उस तरफ बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह के बहुत बड़े बड़े बवंडर आना बेटा, ये भी संभव है। और यहां तक कि क्योंकि मंगल भी बीच में मिश्रित है, इस तरफ जितने भी कोई ज्वालामुखी है वो खास तौर पे इस वक्त में सक्रिय होकर के कोई बहुत बड़ी त्रासदी भी मचा सकती है। समझिए, इस तरह के योग बेटा ये पश्चिमी देशों की तरफ नजर आ रहे हैं।
लेकिन जो हमारा मिडिल ईस्ट एरिया है, इस तरफ में आकर के भी वाकई में पिछले दिनों के अंदर वहां पर जितना कुछ हुआ वो आप सबको पता ही है, लेकिन उसका एक वाकई में कोई बड़ा खराब रूप इन दिनों के अंदर भी आने वाले समय के अंदर, खास तौर पे अप्रैल से लेकर के और अगस्त सितंबर तक ये कोई बहुत ही खास खराबी का समय भी वहां पर भी उत्पन्न हो सकता है, और जिसके अंदर वाकई में एक बहुत बड़ी लड़ाई जैसा कुछ नजर आ रहा है, जो कि वाकई में पूरी दुनिया के लिए एक तरह की शॉकिंग न्यूज बनने वाला है। इस तरह का एस्ट्रोलॉजिकल दिखाई दे रहा है, समझ गए। और अगर हम अपने आसपास के देश की बात करें या अपने देश की बात करें तो ठीक है, ये ग्रह गोचर इस वक्त का इस तरह का चल रहा है कि जो तकलीफें देगा, लेकिन जितनी बड़ी तकलीफें हमने पिछले साल झेली हैं अपने देश में, इतनी बड़ी कुदरती आपदाएं हमारे देश में नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़ाई का माहौल बनता है तो फिर हमारे इधर का भी जो ईस्ट का क्षेत्र है खासतौर पे और जो नॉर्थ का क्षेत्र है, ये तो जरूर प्रभावित होगा और उस तरफ तकलीफें बनने के पूरे आसार लगे हुए हैं। लेकिन जो भारत का मध्य स्थान है जितने भी, इनके ऊपर कोई बड़ी आपदा मुझे नहीं नजर आ रही, ठीक है, समझे। तो हम तो सिर्फ इस नए साल के अंदर एक परमात्मा को दुआ कर सकते हैं, उससे अरदास कर सकते हैं कि दाता जो धरती पर चाहे हमारे देश में चाहे दुनिया में जो दुख आने वाले हैं, उन दुखों को मत आने देना, और दुनिया में लोग वहां भी हैं यहाँ भी हैं और जितने हैं उन सबको सुखी रखना और सबको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना सिखाना, सबकी वश में करके उनको मानवता सिखाना, और सब देश और सब लोग सदा खुशहाल और तरक्की पे रहे। हमारी ये अरदास है तुझे और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। गुरुदेव, आज साल 2019 का पहला दिन है और ये जो नए साल का सूर्योदय है वो अपने साथ उम्मीद की किरणें भी लाया है, पर ये उम्मीदें कितनी ज्यादा रंग दिखाएंगी उसके बारे में जो आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे और पूरा साल आप खुशहाली में जिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आप सबको। कल हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।